सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बड़ा ही खूबसूरत बिजनेस है, ये बड़ा ही खूबसूरत मॉडल है, लेकिन लोगों ने इसको थोड़ा गलत बना दिया है। कुछ गलत लोगों की वजह से इस नेटवर्क मार्केटिंग की जो छवि है वो लोगों की नजरों में गलत है, उसको छोड़िए। आज तक आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के बहुत सारे कारण, बहुत सारे रीजन लोगों ने आपको बताए होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में असफलता के 5 मुख्य कारण। ऐसे कौन से 5 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना और देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी शेयर करना और तभी लाइक करना। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग के असफल होने के उस कारण की वजह से जिसकी वजह से लोग बिजनेस को क्वाइट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं। तो जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों वो है लोगों की बातों में आकर अपने फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में घुस जाना। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो आपने डायलॉग सुना होगा हर मोटिवेशन स्पीकर के मुंह से कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मुख्य जो कारण दोस्तों वो है लोगों की बातों में आके अपने फील्ड को छोड़कर किसी अदर फील्ड में, किसी दूसरे फील्ड में घुस जाना। दोस्तों आपने वो छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक बाप और बेटे होते हैं, वो मार्केट से गधा खरीद के लेकर आते हैं और जब पैदल पैदल चल रहे होते हैं तो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि सवारी साथ में और पैदल पैदल चल रहे हैं। कुछ समय के बाद में बेटा बैठ जाता है, तब भी लोग मजाक बनाते हैं कि देखिए बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है और खुद बैठ के जा रहा है। बेटा उतर जाता है और बाप बैठ जाता है, तब भी लोग मजाक बनाते हैं कि देखिए कितना निर्दयी बाप है, मासूम औलाद को पैदल चला रहा है और खुद बैठ के जा रहा है। तो किसी भी हाल में ये जो समाज है, जो लोग हैं जो आपको नेगेटिव करने वाले हैं, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में आपको छोड़ने वाले नहीं है। अक्सर लोग होता क्या, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है पढ़ाई लिखाई करके आया है, जैसे मान लीजिए कोई बीए करके आया है, बीएससी करके आया, कोई बीएड करके आया, कोई बीटेक करके आया, कोई इंजीनियरिंग करके आया, यानी कि मान लीजिए अदरवाइज पढ़ाई करके आया है। और वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को देख के, लोगों की लाइफ स्टाइल को देख के वो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता है, तो उसको 4-6 लोग उसकी फैमिली के, उसके अड़ोस पड़ोस, उसके दोस्त, उसके रिलेशन उसको मिलते हैं और बोलते हैं कि यार तू किस फील्ड में घुस गया यार, ये काम तेरी लाइन का है नहीं, ये काम तो उन लोगों का है जो फालतू हैं, जो बकवास करते हैं, जो फ्री में घूमते रहते हैं। तेरी लाइन का काम नहीं है, तेरे फील्ड का काम नहीं है, और वो इस फील्ड को छोड़ के अदर जगह घुस जाता है। तो लोगों की बातों में आकर लोग अपने फैसले बदल लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, लोग तो यार कहने से दारू नहीं छोड़ते हैं, शराब नहीं छोड़ते हैं, और लोगों के कहने से आप अपना फील्ड छोड़ देते हैं, अपने सपने तोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो लोग तो कहने से दारू नहीं छोड़ते हैं, तो आप अपने फील्ड को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेन मुख्य कारण है कि लोगों की बातों में आके अपने फील्ड को छोड़कर अदर फील्ड में घुस जाना। और दोस्तों दूसरा जो नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का कारण है, तो दोस्तों वो है एक निर्धारित लक्ष्य का ना होना और बिना लक्ष्य के ही मेहनत करते रहना। दोस्तों हर जगह पे एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। अगर हम बिना लक्ष्य के ही, बिना टारगेट के अगर मेहनत करते रहेंगे तब भी हमको सफलता नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए एक चौराहा है, चौराहे पे एक व्यक्ति खड़ा है और सामने से दूसरा व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति पूछता है कि ये रास्ता किधर जाता है। तो जो पहले से खड़ा व्यक्ति होता है बोलता है कि ये रास्ता उधर जा रहा है। फिर जो दूसरा रास्ता होता है उसके बारे में पूछ लेता है कि ये रास्ता किधर जा रहा है। फिर तीसरे के बारे में पूछ लेता है ये रास्ता किधर जा रहा है। तो जो पहले से उस चौराहे पे व्यक्ति खड़ा होता है तो उससे पूछता है कि भाई साहब एक बात मुझे बताइए कि आपको जाना कहाँ है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये तो मुझे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जब आपको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, फिर आप कोई सा भी रास्ता पकड़ो, कहीं भी पहुंच जाओ। तो जब तक इंसान की जिंदगी में एक लक्ष्य, एक टारगेट निर्धारित नहीं होगा तब तक वो सफल भी नहीं होगा। अक्सर लोग करते क्या है, ना ही कोई टारगेट है, ना ही कोई लक्ष्य है, ना ही कोई मकसद है, और लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत का भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपका एक गोल, एक टारगेट सेट होना चाहिए कि
कि मुझे भाई साहब इतने समय में ये चीज मेरे को अचीव करनी है, इतने टाइम के बाद मेरे को ये पूरा करना है। तो हर टारगेट, हर लक्ष्य आपका निर्धारित होना चाहिए और टारगेट लक्ष्य निर्धारित होने के बाद ही आपको मेहनत करनी चाहिए। अक्सर लोग होता क्या है, इस तरह से एक गोला बनाते हैं और बीच में एक बिंदु होता है, उस पे इस तरह से टारगेट पे अपना जो निशाना होता है वो साधते हैं, तो वो लोग अपनी लाइफ में सफल हो जाते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, जो लोग फेल हो जाते हैं कि वो पहले तीर मार देते हैं और जहां भी तीर लग गया वहीं पे गोला सेट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। दूसरा जो मुख्य कारण है, बिना लक्ष्य के, बिना टारगेट के सेट किए वो लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो ऐसा भी सफलता नहीं मिलेगी। और दोस्तों तीसरा जो मुख्य कारण है वो है कि किसी भी काम को करते वक्त पेशेंस का, धैर्य का ना रखना और ये सोचना कि बस एक ही रात में मैं सफल हो जाऊंगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक टाइम होती है कि वो उतने टाइम के बाद में होगी। मान लीजिए अगर हमको इंटर करना है या हमको हाई स्कूल करना है या हमको ग्रेजुएशन करना है, तो उसकी लिमिट होती है कि 1 साल मान लीजिए आपको इंटर करने में लगेगा, तो 1 ही साल लगेगा, 6 महीने या 3 महीने नहीं लगेंगे। तो वैसे ही अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपको पेशेंस का रखना, धैर्य का रखना बहुत ही जरूरी होता है। और अक्सर 90% लोग करते क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद मुझे कह रहे मैं तो रात रात में ही कामयाब हो जाऊंगा, मैं तो रात रात में ही सफल हो जाऊंगा, ये सोचते रहना। तो दोस्तों पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। हर चीज की एक लिमिट होती है, टाइम होता है कि आपको इतने टाइम में सफलता मिलेगी। ये कोई रातों रात अमीर बनने का कोई फार्मूला नहीं है, रातों रात करोड़पति बनने का कोई फार्मूला नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें, बिजनेस को ज्वाइन करें और आप रातों रात में करोड़पति बन जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किए तो आपका पेशेंस रखना, आपका धैर्य रखना बहुत ही जरूरी है। तो तीसरा मुख्य कारण दोस्तों वो है नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस का ना होना, धैर्य का ना होना और ये सोचना कि बस रात रात में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ दिन मेहनत करी होगी, इसके बाद में छोड़ दिया। तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का मुख्य कारण है। और चौथा जो मुख्य कारण है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का वो है कि अपने ही फील्ड में अपने आप को दूसरे से कमजोर समझना और ये सोच लेना भाई साहब कि मैं तो इसे को कर ही नहीं पाऊंगा, हार मान लेना। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में चौथा कारण है कि अपने ही फील्ड में अपने आप को दूसरे से कम समझना। तो दोस्तों एक बात अपने दिमाग में आप अच्छे से फीड कर लीजिए, डाल लीजिए कि जैसा आपको भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने बनाया है वैसा दूसरा इंसान इस दुनिया के अंदर बनाया ही नहीं है। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी भगवान ने एक्स्ट्रा डाली है कि जिस क्वालिटी की वजह से, जिस क्वालिटी के दम पे वो अपने आप को साबित कर सकता है। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कम समझना नहीं चाहिए। जो आप कर सकते हैं, मैं बता सकता हूं आपको कि जो आप कर सकते हैं वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता है। लेकिन अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ही जरूरी है, विश्वास रखना बहुत ही जरूरी है। तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करना, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता है। अक्सर लोग फेल क्यों हो जाते हैं कि जब वो बिजनेस के अंदर आते हैं और देखते हैं कि यार मैं तो इससे कमजोर हूँ, ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ये अमीर है, मैं गरीब हूँ। यानी कि अपना कंपेयर वो दूसरे से करने लगते हैं और अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं। तो कभी भी अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में या उसको छोड़ो, दुनिया के किसी भी बिजनेस में अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना है। जो लोग कम समझेंगे, जो अपने आप को दूसरे से कंपेयर करेंगे, वो हमेशा फेल हो जाएंगे। और दोस्तों पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने का, तो दोस्तों वो है कि किसी भी काम को लगातार नहीं करना, 4-5 दिन करना और 4-5 दिन करने के बाद सफलता ना मिलना और फिर उसको छोड़ देना। तो दोस्तों ये जो काम है, कोई भी काम हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो या अदर भी कोई काम हो, तो जो भी वहां पर काम हो उसको दोस्तों लगातार करना होता है, लगातार प्रयास करना होता है। लॉ ऑफ एवरेज यानी कि औसत के नियम से हमें कंटिन्यू काम करते रहना है। 4-5 दिन में सफलता नहीं मिलती है। अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो 9 ही महीने में पैदा होगा। तो वैसे ही 2 दिन में, 4 दिन हम मेहनत की, उसके बाद में भाई साहब हार मान लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि दोस्तों हमारे लाइफ में आपने, मैं एक बात और बता दूं कि आपने देखा होगा बैंक में एक लॉकर होता है, 2 चाबियां होती हैं, एक बैंक मैनेजर के पास में होती है, शायद लॉकर के पास में होती है,
और एक हमारे पास में होती है। दो चाबियां होती हैं और दोनों चाबियों को एक साथ लगाया जाता है तब वो ताला खुलता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ में भी एक कर्म की और एक भाग्य की दो चाबियां होती हैं। जो कर्म की चाबी होती है दोस्तों वो होती है हमारे पास में, और जो भाग्य की चाबी होती है वो होती है ईश्वर के पास में, भगवान के पास में। तो जब हम दोनों चाबियों के साथ लगाएंगे तभी किस्मत का ताला खुलेगा। तो हमको अपनी चाबी का तो पता है कि हमको कब लगानी, कब कर्म करना है, लेकिन भगवान की चाबी का अंदाजा हमको पता नहीं है कि वो भगवान चाबी किस दिन लगाएगा। मान लीजिए इंसान ने 4 दिन कंटिन्यू मेहनत करी, यानी कि अपनी जो कर्म की चाबी है 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन कंटिन्यू चाबी लगा रहा, मेहनत कर रहा है, लेकिन 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में, अरे यार 10 दिन हो गए मैं अब नहीं कर पाऊंगा, और 11वें दिन उसने वो कह के उस काम को नहीं किया, कर्म करना छोड़ दिया, और 11वें दिन भगवान ने चाबी लगाई, तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि हमको जो कर्म की चाबी है वो पर डे लगानी पड़ेगी, और भाग्य की चाबी जिस दिन भगवान ने लगा दी और हमने भी कर्म की चाबी लगा दी, दोनों चाबी एक साथ लग गई, तभी ताला खुल सकता है। तो किसी भी काम को लगातार करने से ही हमको सफलता मिलती है। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग फेल हो जाते हैं कि किसी भी काम को लगातार ना करना, बस 4-5 दिन के बाद में हार मान लेना और बिजनेस को क्वाइट कर देना। तो दोस्तों ये 5 रीजन मैं आपको बताया था नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के कौन कौन से कारण हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण मैं आपको बताया था लोगों की बातों में आकर अपने फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में घुस जाना। दूसरा मैं बताया था कि एक निर्धारित लक्ष्य का ना होना और बिना लक्ष्य के ही गलत दिशा में मेहनत करते रहना। किसी भी काम को करते वक्त धैर्य का ना होना और ये सोचना कि बस एक ही रात में हम सफल हो जाएंगे। और चौथा दोस्तों अपने ही फील्ड में खुद को दूसरों से कम समझना और जल्दी हार मान लेना। पांचवा दोस्तों मैं आपको बता किसी भी काम को लगातार न करना, बस 4-5 दिन करके यह सोच लेना कि सफलता नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये 5 रीजन मैं आपको बताया था। अगर आपको बेहतर लगे हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।